हाय एवरीवन, मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री का भी सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें इससे पहले 6 वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वो 6 वीडियो देखने आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस वीडियो को आप नहीं समझते हो, उस वीडियो को आप नहीं देखे हुए हो, तो ये वीडियो फिर वापस से आपके किसी काम की नहीं होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री का 7th पार्ट। खूब ध्यान से अब समझिएगा। यहां पे साइन थीटा और इनटू कॉस साइन थीटा इनटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये क्यों होता है? तो आप बोलोगे कि सर ये तो साइन थीटा है और ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि n जो है वो 1 है, तो ये कन्वर्जन होगा सेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉसेक थीटा में, और वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। बट यहां पे अगर कन्वर्जन की बात करें तो क्या बोलोगे? खूब ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं यहां पे कि साइन थीटा है तो ये बराबर होगा किसके? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर ये कन्वर्ट होगा वापस से क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। वापस से क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो खूब ध्यान से इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको, कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं इन दोनों के अगर एंगल को ऐड कर दूं, मैं इस दोनों के एंगल को केवल ऐड कर दूं, तो मेरे को बताओ, अगर केवल इस दोनों के एंगल को ऐड कर दूं तो थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और ये कुल मिला के आपको वापस 90 डिग्री रिप्लाई करेगा। क्या 90 डिग्री रिप्लाई करेगा? कहने का क्या मतलब हुआ? अगर मैं यहां पे लिखूं साइन सपोज 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, तो यहां पे लिखूंगा कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या लिया है? 18 डिग्री लिया है। थीटा का वैल्यू मैंने क्या ले लिया है? 18। तो 18 यहां से सब्सट्रैक्ट होगा, तो मेरे को बताओ कि क्या साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू यहां पे कॉस 72 डिग्री नहीं आएगा? क्या 72 डिग्री आएगा? कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ, इस दोनों एंगल का जो सम होगा वो 18 प्लस 72 डिग्री क्या 90 डिग्री होगा? क्या 90 डिग्री होगा? कोई दिक्कत। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर कभी भी साइन अल्फा बराबर अगर कॉस बीटा है, साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा है, तो कंफर्म इफ अगर ऐसा है देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगा। साइन अल्फा इक्वल्स टू अगर कॉस बीटा है तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। मीन्स अगर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो और मैं बोल सकता हूं क्या साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा, अगर ऐसा है देन सम ऑफ बोथ एंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ बोथ एंगल इज 90 डिग्री। मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ऐसा ही किसके साथ होगा? तो जिसका जिसका भी कन्वर्जन, जैसे आपने देखा था कि n का वैल्यू अगर ऑड है तो साइन कन्वर्ट होता था किसमें? कॉस में, सेक कन्वर्ट होता था किसमें? कॉसेक में, और टेन कन्वर्ट होता था किसमें? कॉट में। तो इन सभी के साथ ये चीज
होगा। चलिए मैं आगे इसको और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कभी भी साइन अल्फा बराबर है कॉस बीटा के, दूसरा अगर कॉसेक अल्फा बराबर है सेक बीटा के, या टेन अल्फा बराबर है कॉट बीटा के। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसका कन्वर्जन अगर मैं करूं, यहां से इसका रिप्लाई मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखूं साइन थीटा इक्वल्स टू, तो मैं लिख सकता हूं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये वापस से साइन थीटा बनेगा। वैसे ही मैं यहां पे लिखूं अगर कॉसेक थीटा, तो यहां पे लिख सकता हूं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। वैसे ही मैं लिख सकता हूं टेन थीटा, तो यहां पे लिख सकता हूं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि आपने पता है कि इसका कन्वर्जन होना है, और चूंकि n का वैल्यू 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में, और इसका वैल्यू वापस से साइन थीटा आएगा। सेक कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट कन्वर्ट होता है 10 में, तो 10 थीटा हो जाएगा। इसे वापिस अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं ऐसे लिखूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, दोनों बात तो सेम ही है। अगर मैं इस साइन थीटा को कन्वर्ट कर दूं तो वापिस से किस में आ जाएगा, कॉस थीटा में। वैसे ही अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं सेक थीटा। वैसे ही मैं लिख सकता हूं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन आप ये बात को समझो कि इस दोनों बात में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों बात तो सेम ही है। फिर वापस से देखो, ये वाली बात और ये वाली बात तो सेम ही है, और यहां से ये वाली बात और ये वाली बात तो सेम है। मतलब मैं इसे 6 पार्ट में लिखा, लेकिन है क्या, ये बेसिकली इसी तीनों को मैंने वापस से बदल के लिखा, एक बार साइन में और एक बार कॉस में। बट लॉजिक इज दिस कि ऐसा कभी भी कंडीशन हो तो हमारे पास दोनों ही थीटा का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अगर ऐसा कभी भी हो, देन रिप्लाई में आप क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये बात आप समझ पा रहे हो, ऐसा मैं मान के चलता हूं। यहां से थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं, और इसके एप्लीकेशंस पे आज ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। यहां पे एक क्वेश्चन आपके लिए आया, साइन 3 थीटा इंटू सेक 2 थीटा इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है, ये आपको कंडीशन दिया है कि साइन 3 थीटा इंटू सेक 2 थीटा का वैल्यू 1 है, और आपसे पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा क्या होगा। अगर ऐसा उसने पूछा है तो मेरे को बताओ कि क्या आप लिख सकते हो साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक 2 थीटा, लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अगर यहां पे ऐसा लिख सकते हो,
मेरे को बताओ यहां पे साइन 3 थीटा इक्वल्स टू सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो आप बोलोगे कॉस, तो ये क्या कॉस 2 थीटा आएगा क्या? कॉस 2 थीटा आएगा क्या? अब मेरे को बताओ कि इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किया है कि जब भी साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा होगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगा या नहीं? ये चीज मैंने आपको करा रखा है, ये चीज मैंने आपको इससे पहले ही डिस्कस किया है। तो यहां पे आप वापस से बोलोगे कि 3 थीटा प्लस 2 थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। मीन्स 5 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। सो थीटा इक्वल्स टू क्या? 18 डिग्री। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा, यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1 then find थीटा इक्वल्स टू what? सो थीटा का वैल्यू क्या होगा? अब वापस से कहो तो सेम क्वेश्चन है। अगर आप बोलो तो आप बोलोगे सर tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan 3 थीटा होगा, और ये कन्वर्ट होके वापस से रेसिप्रोकल होके tan 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा cot 3 थीटा, cot 3 थीटा। कोई दिक्कत? इससे पहले ही आपने पढ़ा है कि अगर कभी भी tan अल्फा बराबर है cot अल्फा के तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस 3 थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री, और यहां से 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 18 डिग्री। कोई दिक्कत? वापस से आपको कोई दिक्कत है? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन है कि इफ साइन एक्स इंटू सेक एक्स नहीं सेक वाई, देन फाइंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। दोनों का वैल्यू क्या हो? दोनों के थीटा का सम क्या होगा? अब यहां पे वापस से आप देखो कि अगर आप यहां पे देखते हो तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1 बाई सेक वाई होगा। ये रेसिप्रोकल है, कन्वर्ट होगा, तो साइन एक्स बराबर मेरे को बताओ कॉस वाई होगा क्या? और यहां से आप जानते हो कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो फिर चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, साइन 3 थीटा इंटू कॉसेक, साइन 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा इंटू कॉसेक 120 डिग्री माइनस 2 थीटा, 120 डिग्री माइनस 2 थीटा, 2 थीटा नहीं थीटा इक्वल्स टू 1 है। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आपने बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? अब आपने वो डायरेक्ट याद करके अब ऐसे दिमाग में नहीं रखना है कि सर अभी जो भी सीरीज ऑफ आप क्वेश्चन करवा रहे हो उसमें दोनों ही थीटा का सम हमेशा 90 डिग्री हो रहा है। यहां वापस से आप देखो कि हो क्या रहा है
यहाँ पे साइन थीटा के साथ सेक थीटा नहीं है। सेक थीटा होता तो मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल करता और वो कॉस थीटा में कन्वर्ट होता। ये कॉसेक थीटा है। अगर इसको वापस से आप सॉल्व करोगे तो इस बार आप बोलोगे कि सर साइन 3 थीटा जो बराबर होगा वो 1 बाई कॉसेक 120 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। 120 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पे साइन 3 थीटा इक्वल्स टू कॉसेक वापस से किस में आ जाएगा, साइन 120 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मेट में आएगा या नहीं। और अगर यहाँ पे किसी को भी ऐसा लगता है कि सर दोनों ही थीटा का सम 90 डिग्री ले लेंगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने तो वो बताया है कि साइन अल्फा इक्वल्स टू अगर कॉस बीटा है तब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। बट यहां पे तो आपके दोनों के दोनों साइन है। अगर दोनों का दोनों वैल्यू साइन में है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का दोनों थीटा क्या होगा, बराबर होगा। सो 3 थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस थीटा। सो 4 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 120 डिग्री। सो यहां से थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 30 डिग्री होगा। वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि इस तरीके से होगा। हमेशा 90 डिग्री नहीं होगा। कहां पे होगा, तो जहां पे कन्वर्जन आपको पता है कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में और टेन कन्वर्ट होता है कॉट में। ये बात आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है इफ ये देन फाइंड थीटा और यहां पे है बीटा। टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो आपने बताना है, रिलेशन बताना है। ऑप्शन आपके पास है कि अल्फा इक्वल्स थीटा इक्वल्स टू 2 बीटा, थीटा इक्वल्स टू 2 बीटा, थीटा इक्वल्स टू बीटा। बी ऑप्शन है आपके पास। सी ऑप्शन है थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और डी ऑप्शन है बीटा इक्वल्स टू 2 थीटा। ये आपके पास ऑप्शन है और क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। अब इसे मुझे अगर सॉल्व करना है तो मेरे को बताओ कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं यहां पे टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा ये वाली वैल्यू इधर लेके आता हूं तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा क्या। मैं इसे उस साइड में भेज देता हूं, कोई दिक्कत। अब आप बताओ कि यहां से क्या टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हो क्या। टेन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा तो ये क्या कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 होगा इक्वल्स टू क्या होगा 1। कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ कि यहां पे आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। ये चीज तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला। तो एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां पे मैंने क्या किया माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत।
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है क्या, कहीं कोई दिक्कत? तो अब मैं यहां पे बोल सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। कहीं कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ कि यहां पे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं क्या? तो फिर वापस से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर बीटा। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो कंफर्म आपका थीटा बराबर होगा बीटा के। मीन्स जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं। यहां एक क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 5 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 10 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 15 डिग्री एंड डॉट 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 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस है कॉट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 55 डिग्री कॉट स्क्वायर 85 डिग्री।